नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वही प्रश्न उत्तर ले गए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भारत में पहली बार असिंक्रोनस जनगणना कब हुई? दोस्तों, भारत में पहली बार असिंक्रोनस जनगणना 1872 में हुई। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी 1872। अगला प्रश्न है, भारत में पहली नियमित एवं समकालिक जनगणना कब हुई? दोस्तों, भारत में पहली बार नियमित जनगणना 1881 से चालू हुई। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी 1881। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना किसके अधीन कराई जाती है? दोस्तों, भारत की जनगणना गृह मंत्रालय के अधीन कराई जाती है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत की पहला जनगणना आयुक्त कौन थे? दोस्तों, भारत के पहले जनगणना आयुक्त WC प्लोटेन थे। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? दोस्तों, 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी 15वीं जनगणना। अगला प्रश्न है, जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में कराई जाती है? दोस्तों, जनगणना 10 वर्ष के अंतराल में कराई जाती है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी 10 वर्षों के अंतराल में। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना का कानूनी आधार कौन सा अधिनियम है? दोस्तों, भारत की जनगणना का कानूनी अधिकार सेंसस एक्ट 1948 है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी सेंसस एक्ट 1948। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए 121 करोड़। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 थे। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी 943। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी केरल। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना का विषय संविधान की किस सूची में है? दोस्तों, भारत में जनगणना का विषय संघ सूची में आता है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए संघ सूची। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना का नारा अवर सेंसस अवर फ्यूचर किस जनगणना से जुड़ा है? दोस्तों, भारत में जनगणना का नारा अवर सेंसस अवर फ्यूचर का नारा 2011 से जुड़ा है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी 2011। अगला प्रश्न है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? दोस्तों, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 31.16 था। ये राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी 31.16। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण प्रतिशत 68.84 है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी 68.84। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना आयुक्त का पद किस वर्ष सृजित किया गया? दोस्तों, भारत में जनगणना आयुक्त का पद 1881 में सृजित किया गया। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी 1881। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक था? दोस्तों, इसका राइट आंसर आ जाएगा पुडुचेरी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है,
भारत में जनसंख्या वृद्धि को पहली बार जनसंख्या विस्फोट किस जनगणना के बाद कहा गया? दोस्तों, भारत में जनसंख्या वृद्धि को पहली बार जनसंख्या विस्फोट 1951 की जनगणना के बाद कहा गया। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, 1951 की जनगणना के बाद। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या इतिहास में 1921 का वर्ष किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, भारत में जनसंख्या इतिहास में 1921 का वर्ष महान जनसंख्या विभाजन का नाम से जाना जाता है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, 1921 में जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई थी, इस वजह से इसे महान जनसंख्या विभाजन का वर्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? दोस्तों, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। दोस्तों, इसके साथ ही हमारे 20 प्रश्नों की सीरीज यहीं समाप्त होती है। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।